इस वाली होली को खासकर मोदी शाह की जोड़ी हमेशा याद रखेगी। वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है कि उनके अपने एनडीए के सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और तो और जो बीजेपी की वर्दहस्ती में सरकार चल रही है उसके एवज में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की हरकत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा अपने आप में बता रहा है कि अपने वोट बैंक पर जब खतरा मंडराने लगता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हालत यह हो गई है कि खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है कि लगाम लगा कर रखिए जुबान पर भी और अपनी हरकतों पर भी, वरना एनडीए कभी भी टूट फूट जाए तो हमसे मत कहिएगा। एक बड़ी बगावत का संकेत मिल चुका है दोस्तों। और खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि एनडीए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी सिर्फ फुटअव्वल हो गई है। यानी एक राज्य की सरकार में अब खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो मालूम है संबल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान, उस बयान में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कई तरह के बयान दे डाले और वो किसकी मंशा थी हर कोई समझ रहा है। वो अनुज चौधरी ने ऐसे ही बयान नहीं दे दिया। उनको भी पता है कि वे पुलिस नियमावली के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया को यह पसंद है। लेकिन याद है, ये वही उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जब महाराष्ट्र में गए थे और कटेंगे तो पटेंगे जैसे नारे दे रहे थे तो उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था कि यहां यह सब नहीं चलेगा। पहले अजीत पवार, फिर पंकजा मुंडे और ये तमाम नेताओं ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यानी वहां आईना दिखा दिया था और यहां पर भी यही हो रहा है। लेकिन यहां क्या है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो अनुज चौधरी ने जो बयान दिया उसे मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में शामिल रघुराज सिंह, जिन्होंने कहा कि होली वाले दिन हिजाब पहनकर महिलाएं ना निकले, त्रिपाल पहन लें। केतकी सिंह ने बयान दे दिया। ये सारे बयान हो रहे थे। अब आगे आकर उनके एक सहयोगी ने बता दिया है कि ये सारे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खासे पसंद आते हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे क्योंकि लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं कि एक ऐसी सरकार को समर्थन क्यों दे रहे हो जिस सरकार में मुसलमानों के लिए ऐसे ही गंदगी उगली जाती है। देखिए खबर पहले जैन सिंह का ये ट्वीट बहुत छोटा सा है, ज्यादा नहीं, लेकिन ये बता रहा है कि अब उन पर भारी दबाव पड़ गया अंदर खाने उनकी अपनी पार्टी के नेताओं का। कैसे? मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, बस इलाज की जरूरत तो है, ये बता दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी की बड़बोली विधायक केतकी सिंह को आईना किसी और ने नहीं बल्कि जैन चौधरी ने दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर अचानक से ये सब जागा है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए हैं उसके बाद से ही इनकी पार्टी की हालत खराब हो रही है। पहले मुसलमानों ने साथ छोड़ा, जाट और मुसलमानों ने मिलकर जैन चौधरी को मजबूत किया था, लेकिन मुसलमानों ने छोड़ा। उसके बाद जाट भी खासे नाराज चल रहे हैं कि किसके साथ बैठ गए। जिस पार्टी ने लगातार जाट विरोधी फैसले लिए उसके साथ, तो उनको भी नाराजगी है। यकीन मानकर चलिए जिस दिन जैन चौधरी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अलग खड़े होंगे उस दिन जाटों की स्थिति देखिएगा, जाट कितने खुश नजर आएंगे। हकीकत बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर, इसका केवल मैं उनके नेताओं की बात नहीं कर रहा जो आरएलडी से जुड़े हैं, अलग जाकर देखिए तो पता लग जाएगा। फिलहाल इन्होंने संकेत दे दिए। क्यों देने पड़े? देखिए, बीजेपी के एमएलए हैं केतकी सिंह, उनका यह बयान है। एबीपी न्यूज की खबर है, पहले पढ़िए। यूपी मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री पर लगी रोक, बीजेपी की इस विधायक ने सीएम योगी से की मांग। उन्होंने कहा, बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग करती हूं कि जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो मुसलमानों के लिए एक अलग बिल्डिंग और एक अलग विंग बना दिया जाए। जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही जैन चौधरी ने कहा इलाज की तो जरूरत है। अब बात सिर्फ इलाज इस बात का नहीं है कि एनडीए का इलाज होने जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी की कुर्सी खतरे में आ सकती है, क्योंकि चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, क्योंकि सवाल तो उनसे भी पूछे जा रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें अब क्या है, हरियाणा में क्या हालत हो गई है। हरियाणा में अपनी ही सरकार के विधायकों के बारे में गंदी और अश्लील बातें, मतलब अश्लील की अभद्र बातें खुले में कही जा रही है। यही नहीं, विधायक जी ने मंत्री जी को लताड़ लगा दी और इस सारा खुले विधानसभा में सदन के अंदर हो रहा था। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। गौतम जी के व्रणक की बीमारी है, अरे कभी मेरा है बीमारी भी डॉक्टर दूर कर सका है और किसी बस का भी नहीं है नाम कर गौतम। दूसरी चीज, जलेबी मुख्यमंत्री जी ने तारी है, कौन सी दुकान में जा बड़े, कौन से कड़प जा बड़े, आपकी तो बहुत चर्चाएं हैं गौतम जी। ऐसी चर्चाएं हैं, सुनो, इनके चेयरमैन रहा संदीप, ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से। रामगढ़ गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं इसको मैं दिल से बता रहा हूं मैं।
तो जिन रामकुमार गौतम का नाम लिया जा रहा है वो हरियाणा विधानसभा में है और विधायक है हरियाणा के, बीजेपी के विधायक है रामकुमार गौतम। और अरविंद शर्मा जो है वो नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री यानी बीजेपी विधायक है। अरविंद शर्मा ने कहा कि उन्हीं की पार्टी के विधायक ने शर्त लगाकर 10 किलो गोबर पी लिया था। यह आधिकारिक बयान माना जाता है ना, जब आप मंच पर खड़े होकर सड़क पर बोल रहे होते हो तो उसे आधिकारिक नहीं माना जाता, उस पर आपत्ति जताई जा सकती है। लेकिन जब आप सदन में कुछ बोल रहे होते हैं, उस इसमें भी महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी, चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का, कोई कुछ बोलता है तो वो रिकॉर्ड में होता है और ये रिकॉर्ड में बात है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा कहते हैं कि उनकी ही पार्टी का विधायक गोबर लोभी है, यानी शर्त लगाकर 10 किलो गोबर लील जाते हैं, डकार जाते हैं। जैसे ये बोला उसके फौरन बाद ही रामकुमार गौतम खड़े होते हैं। रामकुमार गौतम ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुन लीजिए। 10 किलो गोबर पी गए थे। भाई एक काम करे, तू पाइया पीजे, एक चटाक पीजे, कह दो यार अगर मैं 10 किलो गोबर पी गया ना तो 1000 किलो कोई बात नहीं होगी। अरे भले आदमी शर्म कर कुछ तो, तू ठीक है मंत्री बन गया, तेरा बलवान सिंह जी है ऐसा जी, बलवान सिंह जी शर्म आनी चाहिए। एक मिनट बस, अब ये डॉक्टर इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। कितने लोगों के पंप दिवाऊंगा, 20-20 लोगों के पैसे ले लिए और उनके पी गए, बाद में किसी के दिए किसी के नहीं दिए। कितने गलत काम करेगा। हमारे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए पी जाए, इस विषय को भी खत्म होगा। नहीं कमाल की बात है, रिकॉर्ड भी होगा, ये रिकॉर्ड भी होगा। तो उन्होंने भी वही अरविंद शर्मा की पोल खोल दी कि मैं तो ये शर्त लगा के पी लिया, तुम भी पी के देख लो। ये भी कह दिया पेट्रोल पंप के नाम पर लोगों को लूट लिया तुमने। ये सारी बातें अरविंद शर्मा से बोली कि मंत्री किसने बना दिया तो जैसे आदमी को। अब देखिए लुटियंस मीडिया की खबर है, हरियाणा विधानसभा का हाल देखिए। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा अपनी ही भाजपा विधायक को कह रहे हैं कि तू शर्त लगाकर 10 किलो गोबर पी गया था। इसके जवाब में भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि तू पाइया पी के दिखा दे, तू पेट्रोल पंप का नाम पे लोगों के रुपया खा गया था। ये सारा चीज वो सदन के अंदर खुल्लम खुल्ला हो रही है, यानी अब वहीं पर टकरार है। खबर यह है कि अनिल विज का जो समर्थन करते हैं, ये दोनों गुट में से एक गुट उनका है और दूसरा मोदी शाह वाला, यानी खुलकर चुनौती दी जा रही है। मैं आप बता रहा हूं अभी आपको कि मार्च और बीतने वाला हरियाणा विधानसभा चुनाव के हरियाणा में जो हो रहा है, हरियाणा में देखकर यह साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के उनके विधायक उनके साथ संतुष्ट नहीं है, खास तौर पर नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि वहां मजबूत स्थिति में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, लेकिन वो मोदी शाह की वजह से बने इसलिए वो मजबूत है। उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत अनिल विज है इस समय। अब आइए एक और खबर दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। महापौर ठेकेदारी कर रहा है, आज तक के इतिहास का सबसे खराब महापौर, सबसे फ्लॉप महापौर अलीगढ़ के इतिहास का। भाजपा की मिट्टी का बदनामी करा दी इस महापौर ने। महापौर अपने 6 लोगों को लेकर 15-15 हजार रुपए में लेकर करते हैं। ये तो क्षेत्र की जनता परेशान है। ये आप मेरे साथ चल के देखिए, आप कहेंगे पार्षद में छोड़ दूंगा, अगर मेरे संग क्षेत्र में अगर आज भी गड्ढे ना हो, पार्षद छोड़ दूंगा मैं। और पार्षद 5 करोड़ का सीवर का काम हो गया, 5 करोड़ का सीवर का काम हो गया, 5 करोड़ रुपए खा गया नगर। 21 उसका कार्य लगा है, क्या कहते हैं, पार्कों के सौंदर्यीकरण का। सब महापौर के 3 ठेकेदार 6 लोगों ने काम लिया 1-1 लाख रुपए का। सही बात है। कार्यकारिणी में अपने चहेते रख लिया, 25-25 हजार में कार्यकारिणी बिक जाती है। 15 मिनट नहीं चलने देते मीटिंग, 3 करोड़ एक भी नहीं। सुगमा कंपनी में पार्टनरशिप, हर चीज में पार्टनरशिप ऑन रिकॉर्ड। तो ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकल कर आया। यहां पर भी देखिए भिड़ गए आपस में। भारत समाचार की खबर है कि अलीगढ़ भाजपा के मेयर प्रशांत सिंघल के खिलाफ नारेबाजी हुई। भाजपा के मेयर हैं प्रशांत सिंघल, उनके खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं और जो चोर बता रहे हैं उन्हें, सुनिए फिर मैं बोल रहा हूं, चोर शब्द का इस्तेमाल जो उन्होंने किया। जो बीजेपी के मेयर हैं प्रशांत सिंघल के खिलाफ नारेबाजी करने वाले पार्षद हैं और वो बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के नेता हैं प्रशांत सिंघल, जिस हैसियत से वो मेयर बने अलीगढ़ के। और अलीगढ़ के ही बीजेपी के पार्षद ने अपनी ही पार्टी के नेता और प्रत्याशी जो मेयर हैं प्रशांत सिंघल को चोर करार दे दिया। खबर क्या है, बीजेपी पार्षद पुष्पेंद्र जाधव ने मेयर के खिलाफ लगाए आरोप, मेयर को चोर और सबसे खराब महापौर करार दिया। आरोप, मेयर ने चहेतों को ठेकेदारी की दी, किसी वार्ड में काम नहीं हुआ। पार्षद ने कहा सड़कों में गड्ढे भरने का काम भी नहीं हुआ है। खुलकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो ये मोर्चा सिर्फ यहीं नहीं खुल रहा है, मोर्चा हरियाणा में खुल गया है, मोर्चा उत्तर प्रदेश में खुल रहा है।
सुभाषपा के जो नेता हैं राजभर वैसे ही नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पहले उनके विधानसभा प्रभारी के साथ मारपीट की, बाथरूम में बंद करके, शौचालय में बंद करके पीटा। फिर उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हो गया। उधर आप जाकर देखिए सुभाषपा ने कह दिया कि हमें सीटों की बात बनी तो बनी, वरना हम छोड़ देंगे एनडीए। वहीं क्या हो रहा है बिहार में पशुपति पारस ने लात भी मार दी और साफ भी कह दिया कि भैया सुन लीजिए खास साफ कि अंबेडकर का आपने अपमान किया, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये हो गया। चिराग पासवान पहले से ही तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। ये तमाम चीजें घटनाक्रम एक साथ घट रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं, एक राज्य नहीं, कुल मिलाकर 3 राज्यों में बीजेपी फंसी हुई है। नमस्कार।